बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और घर पर सादक़ैन ग्रामर स्कूल के तवस्सुत से शुरू होने वाले डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को सुनकर उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। आपकी उर्दू की मुअल्लिमा मिस बुशरा माजिद सबक नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। जी तो बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? मेहंदी के स्टॉल, चूड़ियाँ, ख़वातीन मेहंदी लगवा रही हैं, चूड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं और लोगों का एक हुजूम बाज़ार में नज़र आ रहा है। कुछ चांद रात का सा समय लग रहा है और ये यकीनन किसी त्यौहार की तैयारी लग रही है। सबके चेहरों पर बेपनाह खुशी नज़र आ रही है। और बच्चों, इस तस्वीर को तो आप देखते ही कहेंगे कि किसी गाय मंडी की तस्वीर है, जिसमें आप सबको मुख्तलिफ जानवर जिनमें गाय, बैल, बकरा वगैरह नज़र आ रहे हैं। और बच्चों, मंडी जाने में तो आप सब बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं और मंडी जाकर खूब मज़ा भी करते हैं। और ये तस्वीर भी मुसलमानों के किसी ख़ास त्यौहार की तरफ इशारा कर रही है। तो आज मैं आपको आपकी दरसी किताब में मौजूद सबक त्यौहार की वजाहत करूंगी, जो कि बाब नंबर 15 है। तो आइए सबक त्यौहार को सुनकर मुसलमानों के ख़ास त्यौहार के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, यहाँ हम सबक का तारुफ हासिल कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि त्यौहार के क्या मायने हैं। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, त्यौहार के मायने हैं खुशी, क्योंकि मुसलमानों में किसी त्यौहार, जिसे हम ईद कहते हैं, बड़ी खुशी का दिन होता है। बच्चों, मुसलमानों के 2 ख़ास त्यौहार हैं। नंबर 1 ईद उल फित्र और नंबर 2 ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र, जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं, ईद उल अज़हा, जिसे हम ईद कुर्बान या बकरीद भी कहते हैं। ईद उल फित्र, सबसे पहले तो बच्चों जान लेते हैं कि ईद के क्या मायने हैं। ईद के मायने हैं मुसलमानों के जश्न का दिन, यानी खुशी का त्यौहार। इस दिन खुशियाँ और मुसर्रतें लौट आती हैं। बच्चों, ईद उल फित्र का इंतज़ार हम सबको बहुत बेचैनी के साथ सारा साल रहता है, क्योंकि ये मुसलमानों का साल भर में खुशी का पहला त्यौहार है। वाज़े रहे बच्चों, ये मुसलमानों का साल भर में खुशी का पहला त्यौहार है। ईद उल फित्र से मुताल्लिक आपको स्क्रीन पर चंद इशारात नज़र आ रहे हैं। आइए उनके बारे में एक एक करके मालूमात हासिल करते हैं। तमाम मुसलमान माह रमज़ान के रोज़े रख कर, यानी रोज़ों की अदायगी का फरीज़ा अदा करके ईद की तैयारियां करते हैं। ईद का चाँद देखकर दुआएं भी मांगते हैं और चाँद नज़र आ जाने पर यकुम शव्वाल को ईद उल फित्र मनाते हैं। नमाज ईद से क़ब्ल फ़ित्रे की अदायगी लाजमी है। वाज़े रहे बच्चों, नमाज ईद से क़ब्ल फ़ित्रे की अदायगी लाजमी है। जब तक फ़ित्रे की अदायगी ना हो जाए, उस वक्त तक रोज़ों की मकबूलियत का मामला मशकूक रहता है। ईद के दिन तमाम मुसलमान सुबह सवेरे नहा धोकर पाक साफ कपड़े पहनकर मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद एक दूसरे से बगलगीर होते हैं, यानी गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हैं। और बच्चों का तो क्या ही कहना, बच्चों की तो ईद ही निराली होती है। उनकी खुशी और जोश जज्बा देखने वाला होता है। वो रंगारंग कपड़े पहनकर तमाम बड़ों और बुज़ुर्गों से ईदी की वसूली में मसरूफ़ रहते हैं और मज़े मज़े के मीठे पकवान अपने अपने घरों में खाते हैं। अलगर्ज़ के ईद
तमाम मुसलमानों के लिए मुसर्रतों और खुशियों का पैगाम लेकर आती है। ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा को ईद क़ुरबान या बकर ईद भी कहते हैं। ये मुसलमानों की साल भर में खुशी का दूसरा त्यौहार है। याद रखिएगा बच्चों, ये मुसलमानों की साल भर में खुशी का दूसरा त्यौहार है। ये त्यौहार हज के बाद मनाया जाता है, यानी 10 ज़िलहज को। इस दिन सुन्नत इब्राहीमी को अदा किया जाता है और यहाँ पर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तसरन बयान करती चलूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, जिसके मायने अल्लाह का दोस्त है, उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने के लिए कह रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी न थी। वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने अपना ख्वाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सुनाया तो फर्माबरदार बेटे ने वालिद को अल्लाह का हुक्म पूरा करने की दरख्वास्त दी। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर एक पहाड़ की जानिब बढ़े तो अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं उनके दिल में रहम ना आ जाए। फिर छुरी उठा ली और गर्दन पर फेर दी। इतने में आवाज़ आई, ए इब्राहीम, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पट्टी आँखों से हटाई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे थे और उनकी जगह एक मेंढा ज़बा हुआ पड़ा था। सारी दुनिया के मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं। ईद की कुर्बानी की तैयारी के लिए मंडी में रौनक और ख़रीदारों का रश नज़र आता है। 10 ज़िलहज को हलाल जानवरों की कुर्बानी मजहबी जोश व जज्बे के साथ की जाती है और ये कुर्बानी साहिब हैसियत, यानी जो लोग कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं, सिर्फ उन पर फ़र्ज़ है। कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा खुद घर वालों का होता है, दूसरा हिस्सा अजीज़, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के लिए होता है, तीसरा हिस्सा गरीब और मसाकीन के लिए रखा जाता है, क्योंकि बच्चों, हमें अपनी खुशियों में गरीबों को, मसाकीनों को नहीं भूलना चाहिए। इस दिन भी बच्चों और बड़ों का जोशो खरोश काबिले दीद होता है। इस दिन खूब दावतें भी होती हैं। घरों में मुख्तलिफ़ तरह तरह के चटपटे पकवान बनाए जाते हैं, ज़ियाफ़त की जाती है और तमाम मुसलमान इस दिन को भरपूर तरीक़े से मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। उम्मीद है आप इस सबक को इशारात के ज़रिए बाआसानी समझ गए होंगे। तफीसकार, जिसे आप सब होमवर्क कहते हैं, झेल में दिए गए सवालात किताबचे में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1, त्यौहार के क्या मायने हैं। सवाल नंबर 2, मुसलमान साल में कितने त्यौहार मनाते हैं। आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों। सवाल नंबर 3, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है। सवाल नंबर 4, कुर्बानी का गोश्त कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तफसील से लिखिए। आपकी मदद के लिए यहाँ इशारात दे रही हूँ। उन इशारात को पढ़कर आप इस सवाल का जवाब बआसानी तहरीर कर सकेंगे। इशारात: 3 हिस्से, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और गरीबों के लिए। सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और मयारी जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। जुमला नंबर 1 खुशी, नंबर 2 ख़याल, नंबर 3 मोहब्बत, नंबर 4 रौनक और नंबर 5 ज़रूरतमंद।
بچوں، تفویض کارڈ میں موجود سوالات کے درست جوابات لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لیکچر کو بغور سنیں اور سمجھ کر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آخر میں چند ضروری ہدایات۔ ہمیشہ کی طرح آپ اپنا نام، کلاس، سیکشن مکمل، واضح اور صاف ستھرا تحریر کریں گے۔ ساتھ ہی اپنے کام کو عمدہ خوشخط کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ گھر پر دل لگا کر پڑھیے، ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ اگلی کلاس میں آپ سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔